वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत 1400 प्लस 2700 प्लस पोस्ट और बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत STS BHM BCM अकाउंटेंट काउंसलर वेक्टर बोर्न सुपरवाइज़र के रिगार्डिंग हम लोग लेटेस्ट अपडेट के साथ जो है आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी कैंडिडेट जो एवेटेड हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि लगातार जो है वो जुड़े हुए हैं हम लोग के साथ में और साथ ही साथ जो है धैर्य का परिचय दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का हो, ठीक है, जब एडवर्टाइजमेंट आया था, एडवर्टाइजमेंट से लेकर ऑनलाइन क्लासेस से लेकर एग्ज़ाम से लेकर रिजल्ट तक लगातार मैं आपके साथ हूँ, आप देख रहे हैं। और जो भी अपडेट आ रहा है मैं आपको ज़रूर अपडेट दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग सोचा कि आज एक छोटा सा अपडेट आपको शेयर करूँ। चूँकि संडे था, मेरे पास भी टाइम था, तो सोचा थोड़ा सा चर्चा हो जाए कुछ 5 मिनट 10 मिनट का। तो निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही स्टेट जो हैं, चाहे आपका बिहार हो या यूपी हो, ठीक है, दोनों के कैंडिडेट को सम्मिलित रूप से मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ। तो यूपी और बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। तो यूपी में भी जो था वैकेंसी निकली हुई थी 2019 की, ठीक है, यूपी में जो बहाली निकली थी, वैकेंसी निकली हुई थी यूपी NRHM 1400 प्लस 2700 प्लस पोस्ट, तो वो भी निकला हुआ था 2019 में। और बिहार का भी निश्चित रूप से आपको वही के रिगार्डिंग, मतलब उसी के लपेट में आगे पीछे एडवर्टाइजमेंट था। ठीक है, और दोनों ही स्टेट का ये हाल है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया है निश्चित रूप से, और ऑफलाइन तो है नहीं, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी तरह का अपडेट नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण जो है कैंडिडेट के मन में बहुत तरह की बातें आ रही हैं। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट जो सोच रहे हैं कि सेटिंग हो रही है, बहुत से कैंडिडेट आखिर सोच रहे हैं कि क्यों डिले हो रही है। तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और इसमें गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। चूँकि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हुआ है तो निश्चित रूप से रिजल्ट भी बहुत जल्द दे देना चाहिए। ठीक है, तो चाहे वो यूपी का हो या बिहार का हो, बिहार में पहले एग्ज़ाम हुआ था, इसके बाद यूपी का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 2 महीने के बाद जो है यूपी का हुआ था फरवरी में, और उनका जो है बिहार का दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था। उसमें बहुत तरह का पोस्ट था। तो निश्चित रूप से जो भी ऑफिशियल अपडेट है, ठीक है, जो भी ऑफिशियल अपडेट है वो तो लगातार मैं देता रहता हूँ। बहुत से कैंडिडेट कहते हैं कि थोड़ा सा इंटरनली पता कीजिए, तो निश्चित रूप से देखिए कैंडिडेट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इंटरनली भी पता करता हूँ तो 100% कोई मोहर लगाकर गारंटी के साथ कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है, बार बार जो है उनके द्वारा टेंटेटिव डेट दिया जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ। आप सुनते सुनते थक गए हैं कि टेंटेटिव डेट कभी जनवरी कभी फरवरी। निश्चित रूप से तो देखिए कहने का सेंस है कि जो भी गवर्नमेंट है उसके रूल को जो फॉलो करेगी उसको भी हम लोग को भी फॉलो करना है। एज ए यूट्यूबर, एज ए टीचर, एज ए मेंटर मैं भी, और एज ए स्टूडेंट आप भी। ठीक है, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसका सम्मान करना है और गवर्नमेंट की इच्छा के अनुसार ही रिजल्ट आएगा, ये भी बात कन्फर्म है। ठीक है, कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से कैंडिडेट जो अपनी बात को रखने के लिए बाय ईमेल कर सकते हैं, बाय पोस्ट कर सकते हैं, टेलीफोनिक जो है बातचीत कर सकते हैं, जिससे अपडेट कुछ मिले। तो निश्चित रूप से इंटरनल की बात की जाए कि इंटरनल क्या आखिर हो रहा है, तो इंटरनल में वही है कि निश्चित रूप से बताया यही जा रहा है कि कोविड का केस ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके कारण जो है काउंसलिंग नहीं हो सकता है। बहुत तरह का बात हो रहा है कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। तो अभी ये विषय है जानने का कि देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग होता है क्या होता है, क्योंकि जैसे बिहार के संदर्भ में बात करूं तो बिहार में जो है कि आपका पहले मेरिट लिस्ट देगा। मेरिट लिस्ट कहने का सेंस है कि पहले रिजल्ट देकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। ठीक है, कि जो कैंडिडेट को सिलेक्ट उन्होंने किया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात चल रही है, कंफर्म कुछ नहीं हो पा रहा। ठीक है, कोई अगर बोले कि लिख कर कोई दे दे, कोई लिख के नहीं दिया जा रहा है, बस जैसी बातें निकल के आ रही है बाहर उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो निश्चित रूप से चाहे बिहार का हो चाहे यूपी का हो, कैंडिडेट के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट अवेटेड हैं, और जिस तरह से हमारे देश में कोविड का केस बढ़ रहा है, तो हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए, चाहे वो यूपी का हो या बिहार का हो,
जो भी वैकेंट सीट है उसको जल्द से जल्द भरना होगा गवर्नमेंट को, साथ ही साथ जो पेंडिंग रिजल्ट है उसको भी देना होगा, ठीक है। और निश्चित रूप से वेरिफिकेशन जो है ऑनलाइन हो सकता है, ऐसा बात नहीं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है, ये संभव है गवर्नमेंट को। जैसा कि आप देखेंगे बिहार के संदर्भ में बात करूँ तो बिहार नगर आवास विभाग में जेई का, ठीक है, जेई का चाहे अदर पोस्ट जो भी थे उसका जो बहाली निकली हुई थी करीब 6 से साल भर पहले, 6 महीना से साल भर पहले, तो उसका जो काउंसलिंग हुआ 4 से 6 महीना पहले वो ऑनलाइन हुआ था। तो निश्चित रूप से इसको जो है बिहार गवर्नमेंट भी अपना सकती है ऑनलाइन प्रोसेस। तो वेट करना है कैंडिडेट को, मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार कमेंट करते हैं कि सर डेट बताइए डेट बताइए, तो देखिए कंफर्म डेट किसी के द्वारा कोई बताया नहीं जा रहा है, ठीक है। जब तक वो बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से कि जो भी अपडेट है ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएगी, जो भी अपडेट है ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएगी, बार बार उनके द्वारा बताया जा रहा है, ऑफिस के द्वारा जो है जो भी अपडेट है ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी, ठीक है। इंटरनली की जो बहुत से कैंडिडेट जानते हैं कि हाँ आप वर्किंग में है, जॉब में है, तो इंटरनली भी पता कीजिए, तो इंटरनली भी वही बात है, ठीक है। तो निश्चित रूप से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा वो अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको, या फिर टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से निश्चित रूप से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आपके पास भी जो इन्फॉर्मेशन होगा आप शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। निश्चित रूप से सारी जानकारी, ठीक है, सारी जानकारी जो भी अपडेट है आप तक मैं लगातार पहुँचा रहा हूँ। तो लास्टली मैं यही बोलूँगा कैंडिडेट से कि धैर्य रखना होगा और गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करना होगा। प्रोटोकॉल क्या है कि जब तक वो वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं देंगे वो किसी को भी ऑफिस कॉपी नहीं देंगे। ये आप मत समझिएगा कि किसी के बिना वेबसाइट पर अपलोड किए ही ऑफिस कॉपी मिल जाए रिजल्ट का, ऑफिस कॉपी मेरिट लिस्ट का, ऑफिस कॉपी आपको अपडेट मिल जाए ऑफिस से। तो ऐसा उनके द्वारा बताया जा रहा है कि बिल्कुल नहीं है, जो भी अपडेट है ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये सेशन इसीलिए रखना पड़ा मुझे, ये रिकॉर्डेड वीडियो में ये बना रहा हूँ कि आप जो है लगातार चिंतित हैं और मैं आपकी चिंता को समझ सकता हूँ कि जो भी कैंडिडेट हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद भी जो है रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो किसी कैंडिडेट के मन में जो है ये बात तो ज़रूर रहेगी, और जो डिले हो रही है, चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है इसके बाद भी इतना डिले हो रही है, तो मन में ये बात ज़रूर रहेगा, तरह तरह का निगेटिव भावना आएगा कि क्या हो रहा है, कि इंटरनली हो क्या रहा है, क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है इसके बाद भी। तो निश्चित रूप से जो भी अपडेट है मैं लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बताया जाएगा। चूँकि कोविड का केस है तो निश्चित रूप से बिहार का और यूपी का जो भी बहाली फंसी हुई है, जो एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट के लिए जल्द से जल्द गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, और मैं सोचता हूँ कि लेगा भी, क्योंकि अप्रैल महीना जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आज जो है 11 दिन 11 डेज जो है लेफ्ट हो चुका है। तो अभी जो है आपके पास जो है 19 डेज है, 19 दिन है, तो ये 19 दिन महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहें, किसी के भ्रम में ना आए, ठीक है, किसी के द्वारा भ्रम में ना आए, और ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें। मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा चाहे इंटरनली या ऑफिशियल वेबसाइट से, मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो हाइपर नहीं होना, हाइपर करने का सेंस है कि किसी के तरफ किसी के बोलने पर भड़काऊ नहीं बनना है, किसी तरह का अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है, गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। आप रिस्पेक्ट करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ज्वाइनिंग करनी है और आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप मर्यादा में रहें, संयम बरतें। संयम बरतने का सेंस है कि अच्छी अच्छी भाषा का प्रयोग करें और धैर्य रखकर ही कोई काम करें। जो भी बात करनी है रिस्पेक्टेबल बातें होनी चाहिए, रिस्पेक्ट कीजिएगा, चाहे किसी का भी, चाहे गवर्नमेंट का हो, यूट्यूबर का हो, अपने सहपाठी का हो, तो हर कोई रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, और ज़रूर आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो यही सब बातों के साथ सेशन को मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो धैर्य रखेंगे आप, ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहेंगे, जो भी अपडेट होगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको लगातार देता रहूँगा मैं, और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको, ठीक है। तो किसी तरह का जो अफवाह है, अफवाह में ना रहें। जिसका मेरिट है, जिस कैंडिडेट ने मेहनत किया है, अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, उसका रिजल्ट 100% आएगा, ये मैं पूरी गारंटी लेना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो मेहनत किए हैं उनका रिजल्ट ज़रूर आएगा। कोई किसी का रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, किसी के नॉलेज को कोई छीन नहीं सकता है, किसी मेहनत कैंडिडेट ने किया है उसकी मेहनत को कोई कम नहीं कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।